आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाल विवाह हुआ करते हैं। आज उस बाल विवाह में एक ऐसी लड़की जिसकी 11 साल की उम्र में शादी हो जाती है, और जब उसकी शादी हो जाती है, जो उसका पति होता है उसकी उम्र उससे लगभग दोगुनी होती है। और उसके बाद जब वो लड़की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल जाती है, और उसके बाद फिर उसका जो पति होता है उसके साथ वो सब करता है जो कि एक पति पत्नी करते हैं। लेकिन जब 11 साल की बच्ची क्या समझ सकती थी और कितना उसका शरीर परिपक्व हुआ होगा, और उसने उसको जरा सी भी दया नहीं आई और उस लड़की के साथ वो सब कर बैठा और उसके साथ वो सब करने लगा। लेकिन जब 4 दिन के बाद वो लड़की अपने मायके आती है, तो आकर अपनी माँ से बड़ी रुदन होकर के बोलती है कि मुझे अब ससुराल अभी नहीं जाना है, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे दिक्कत होती है, हमारे साथ वहाँ के लोग अत्याचार करते हैं, जो हमारा पति है वो हमारे साथ गलत तरीके से वो सब करता है। माँ सुनती है, लेकिन वो बोलती है कि ऐसा होता है और सब करते हैं, और तुझे क्या दिक्कत होती है, तुझे जाना ही होगा। लेकिन उसके बाद वो लड़की वहाँ मना कर देती है। फिर ज़बरदस्ती करके कैसे भी करके वो घर रह जाती है, और उसके बाद जब वो पढ़ाई करने लगती है, उसके बाद उसके एक टीचर से प्यार हो जाता है। वो प्यार अमर नहीं हो पाया, वो प्यार यहाँ तक पहुँच गया कि दोनों इस तरह से मिले, और मिलने के बाद फिर ऊपर जाकर मिलते हैं। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है, और हमें हौसला अफजाई होते हैं हम इससे कि हम इच्छा करते हैं, मुझे तमन्ना होती है कि हम आपको एक से एक सटीक और अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर। शुरू होती है कहानी 2017 से। यहाँ पर रहने वाले जिनका नाम करण सिंह चौधरी होता है, काल्पनिक नाम है। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम करिश्मा चौधरी होता है। दूसरी बेटी होती है जिसका नाम ललिता होता है। ललिता अभी छोटी थी, और जो करिश्मा थी इसकी उम्र 11 साल की हो गई थी। अब 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर उस लड़की का रिश्ता मिल जाता। अब करिश्मा जो थी अभी बच्ची थी। 11 साल की लड़की की उम्र और शरीर कैसा रहा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद अब करिश्मा चौधरी की उस लड़के से शादी कर दी जाती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल की थी। शादी हो जाने के बाद वो दुल्हन बनती है। अभी वो ढंग से सही से कपड़े नहीं पहन पा रही थी, उसको अभी सही से खेलना चलना भी नहीं आता था। वो सब आज दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो रात आती है जिस रात का उस लड़के ने इंतज़ार किया था। वहाँ जब पहुँचती है उसके बाद वो सब अपने घर में, अपने परिवार में जो रिश्तेदार थे, उन सभी लोगों के बीच में जब रात होती है, रात में जब वो लड़का उस दुल्हन के पास जाता है तो उससे प्यारी सी बातें करने लगता है। लेकिन करिश्मा चौधरी जो थी वो उसको रोकती है, उससे बोलती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे डर लगता है। लेकिन जो लड़का था वो कहाँ मानने वाला था। उसने वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है जब बालिग होते हैं, दोनों की शादी कानूनन होती है तब। लेकिन आज यहाँ कानूनन शादी नहीं थी, क्योंकि बाल विवाह हुआ था, और उस लड़की ने कई बार रिक्वेस्ट की, उसको पीड़ा भी सहनी पड़ी, उसको दर्द भी हुआ, लेकिन जो लड़का था वो माना नहीं और उसके साथ वो सब कर बैठा। आज पहली रात थी उसकी, और दर्द तो महसूस किया उसने, लेकिन उसके बाद
वो सुबह जैसे तैसे करके अपने घर में रहती है ससुराल में। लेकिन उसके बाद जब ऐसे ही करके 4 दिन गुजर जाते हैं, तो एक चौथी का प्रचलन होता है जो रीति रिवाज के हिसाब से। तो इनके मायके वाले जाते हैं करिश्मा की और उसको लेकर आ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद जो करिश्मा होती है अपनी माँ की गले में लिपटती है और फपक फपक कर रोने लगती है। बोलती है कि माँ, मैं अभी ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे दिक्कत होती है, वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमें कष्ट देते हैं। लेकिन जो उसकी माँ थी वो उसी समाज की थी, तो उसने कहा कि सारी लड़कियों की ऐसे ही शादी होती है, इतनी ही उम्र में शादी होती है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू क्यों मना कर रही है, सबके साथ ऐसा ही होता है, हमारा अभी छोटे से तेरे से छोटी उम्र में शादी हुई थी। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं करिश्मा अपनी माँ से भी उसके अंदर टीस थी, वो उससे घृणा करने लगती है कि कैसी माँ है ये, कैसा हमारा पिता है। उसके बाद ये सब होता रहता है, समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन करिश्मा ने साफ मना कर दिया था। अब उसकी जो छोटी बहन थी ललिता, वो भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। अब ये जो इसकी शादी जो अपनी ससुराल जाने को मना कर दिया, उसके बाद इसने कहा मैं पढ़ूंगी। वो धीरे धीरे पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते करते जब उसकी इंटर हो जाती है तो उसने सोचा कि मैं नर्सिंग कोर्स करूंगी। तो ये करिश्मा जो थी वो पास से कुछ दूरी पर शहर में एक कॉलेज होता है, वहाँ नर्सिंग कोर्स करने लगती है। वहीं पर इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम सहदेव प्रभाकर होता है। अब सहदेव भाकर से जब इसकी मुलाकात हो जाती है, वो टीचर होता है वहाँ का। उसकी कास्ट और उसकी कास्ट दोनों की अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो करिश्मा होती है वो सहदेव से प्यार कर बैठती है। अब सहदेव की बात करी जाए तो सहदेव भी कहीं ना कहीं ऐसे ही था, उसका भी बाल विवाह हुआ था। और बाल विवाह में जो उसकी पत्नी थी सहदेव की, उसका नाम चांदनी था। चांदनी भी अभी 10-11 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन उसका जो कहा जाता है पहले गौना होता था, वो गौना अभी नहीं हुआ था। वो भी दोनों अपनी शादी से खुश नहीं थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इधर करिश्मा चौधरी और सहदेव भाकर दोनों प्यार कर बैठते हैं, दोनों परवान चढ़ने लगते हैं और ये बात कहीं ना कहीं इनके घरों तक पहुंच जाती है। तब जाकर कहीं ना कहीं ये सहदेव जो होता है उस करिश्मा को लेकर भाग जाता है, क्योंकि समाज के दायरे में दोनों की कास्ट अलग थी, इसलिए ये दोनों एक साथ शादी करके नहीं रह सकते थे। ये चले जाते हैं, सीधा जयपुर जाते हैं और जयपुर जाने के बाद जब इधर करिश्मा के ससुराल वालों को पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं खफा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं कैसे भी करके उस लड़के को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर जो करिश्मा के मायके वाले थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके अब ससुराल वालों के सहयोग में आ जाते हैं। अब जो सहदेव के परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार जो थे, माता पिता भाई और चाचा, ये सब वो सहदेव के धीरे धीरे पक्ष में आ जाते हैं। और इधर जो सहदेव और करिश्मा थे ये जयपुर से सीधा मुंबई चले जाते हैं और मुंबई जाकर कुछ इधर उधर घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जो उनके पास पैसे थे उन पैसों को खर्च कर दिया। उसके बाद मुंबई जैसी सपनों की नगरी में बिना पैसे के सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ सर्वाइव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वहाँ से वो कैसे करके सीधा अपने घर आ जाते हैं। सहदेव करिश्मा चौधरी को अपने घर लेकर आता है। वहाँ जब उसके माता पिता देखते हैं तो करिश्मा देखने सुनने में भी बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद 2025 में 12 जून को इसको एग्ज़ाम क्रैक होना था, जो ये नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। तो ये अजमेर के लिए जाता है, बस अड्डे पर खड़ा था। वहाँ पर जो इसका एक दोस्त होता है उसके साथ में, तो पता चलता है कि इधर से 4 लोग जाते हैं और बस अड्डे से इसको जब बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, तो वहाँ पर जो उसकी ललिता थी, जो करिश्मा की बहन छोटी थी, उसका भी एक पति था, उसका भी बाल विवाह हुआ था। वो उसको साथ में जाती है ललिता, और ललिता अपने उस सहदेव से बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो। उसके साथ वो चाल चल देती है, वो त्रिया चरित्र दिखाती है और उसको साथ लेकर जाती है। तो बोलेरो में उस करिश्मा के ससुराल के जेठ भाई और पिता, ये सभी लोग बैठे थे, देवर एवर।
उनको साथ में ले जाकर और फिर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इधर जो उसका दोस्त था सहदेव का, वो तुरंत उनके घर पर फ़ोन करता है और बोलता है कि ऐसे 4 लोग आए थे और सहदेव को लेकर चले गए। करिश्मा उसके घर पर थी और इधर सहदेव को वो लोग ले जाते हैं। दूसरे दिन पता चलता है कि एक खेत में एक डेड बॉडी मिलती है छत विक्षत अवस्था में, जो कि सहदेव की ही थी। ये घटना सुनकर वहाँ के लोगों को छाती पसीज जाती है, रोने लगते हैं। उसके बाद फिर इधर जो करिश्मा थी उसको जब पता चलता है, उस इन करिश्मा को जब ये सदमा इतना लंबा लग जाता है और 13 दिन के बाद 25 जून 2025 को करिश्मा अपने घर की महिलाओं के साथ छत पर सोई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही रीत चल रही थी जो सहदेव भाकर के साथ उसने वक्त गुजारा था, समय गुजारा था, उससे प्यार किया था। जब वो नाबालिग थी उसकी शादी हुई थी, लेकिन जब उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को अपना बनाया और अपने जीवन साथी चुना था, उसको भी इन लोगों ने, समाज के लोगों ने अलग कर दिया, उससे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। फिर जाकर ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और करिश्मा चौधरी रात्रि 4 बजे उन महिलाओं से हटकर अलग अपने नीचे कमरे में आ जाती है। वहाँ आने के बाद उसने अपने गले से रुपट्टा निकाला और जो सीलिंग फैन लगा था उसमें डाल लेती है और वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। सुबह जब महिलाएं उठती हैं तो देखती हैं कि करिश्मा कहाँ गई, तो सब ढूंढते हैं, लेकिन करिश्मा नीचे थी। कमरा देखा तो अंदर से लॉक था। जब खोलने की रिक्वेस्ट की तो अंदर कोई होता तो खोलता, वहाँ तो सिर्फ करिश्मा की डेड बॉडी लटकी हुई थी। लोगों ने ज़बरदस्ती कैसे करके गेट को तोड़ा और उसके बाद उसके जो सबको नीचे उतारा। पुलिस आती है, सबका पीएम होता है। उसके बाद फिर जो करिश्मा चौधरी का शव था वो सहदेव भाकर के जहाँ पर अंतिम क्रिया की गई थी उसी के बगल में उसको भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। और आज सभी का दिल रो रहा था कि 2 प्यार करने वालों को ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट करते हैं जो होना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये रही कहानी। आप करिश्मा और सहदेव की प्यार को क्या कहना चाहेंगे, ये आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि उन माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, खेलने की उम्र थी, उस समय उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ कानून अपना भी दायित्व निभाए। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।